सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट लेसन फर्स्ट पोएट्री का है माई मदर एट 66, जिसकी पोएटेस हैं कमला दास। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से लेकर के 2022 सेशन के जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है और पहला ही चैप्टर है इस सेशन में। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं अबाउट द पोएट और अबाउट द लेसन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद लेसन का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है तो एक दिन में तो एक लेसन कवर हो नहीं सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, ताकि इस सेशन में होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब आपको पता चले और कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप अपनी नोट में उसे नोट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप अभी तक मेरे चैनल में नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलने वाले मेरे वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है या जितने भी अपडेट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टॉप टॉपिक। ओके, देखिए ये जो पोएटेस हैं, जो पोएट का लेसन का नाम है वो है माई मदर एट 66 और इनकी जो पोएटेस हैं वो है कमला दास। क्या है वो? कमला दास। सी इज़ फेमिनाइन राइटर हैं, वो पोएटेस हैं एक। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने पिक भी इनकी लगा रखी है कमला दास की। ये जो पिक है ये कमला दास की है, आप इनको ध्यान से देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम टॉपिक को कंटिन्यूअस करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए अबाउट द पोएटेस। थोड़ा सा हम कमला दास के बारे में जाने कि ये कौन है, क्या है और किसके बारे में इन्होंने लिखा है, कैसे इन्होंने अपनी कविता को कंपोज किया है, ये सब हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो देखिए अबाउट द पोएटेस में दिया हुआ है कमला दास वॉज बॉर्न इन मलाबार, केरला। कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था ऑन 31 मार्च 1934, मतलब 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। ओके, सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएटेस, मतलब भारत की जितनी भी कवित्री हैं उनमें से ये मतलब सबसे प्रथम, सबसे अग्रणी जानी जाती हैं। ओके, तो देखिए इनके बारे में। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, इनकी बहुत सारी नॉवेल्स जो हैं वो पब्लिश्ड हुई हैं, प्रकाशित हुई हैं। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और इनकी कुछ कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं इंग्लिश एंड मलयालम दोनों लैंग्वेज में। कौन कौन सी? इंग्लिश में भी और मलयालम लैंग्वेज में भी इन्होंने अपनी कविताओं को कंपोज किया है। और इनके बारे में आप जानेंगे। हर पेन नेम वाज माधवी कुट्टी, इनका जो बचपन का नाम था, मैरिड लाइफ बिफोर इनका जो नाम था वो क्या था? माधवी कुट्टी। तो जो कमला दास हैं, सबसे पहले तो किसी लेसन को पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में ही जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब पोएट का परिचय ही नहीं है तो हमें फिर उतना लेसन पढ़ने में फिर उतना एंजॉय नहीं आता है। कमला दास वॉज द फर्स्ट लेडी, ये कैसी लेडी हैं? फर्स्ट लेडी हैं हु रोट इन इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश में कविता को कंपोज किया है। सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो बहुत ही समझदार राइटर हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो कमला दास हैं पोएटेस, ये भारत की शानदार कवित्रियों में से एक हैं। ओके, और कवित्री कमला दास अंग्रेजी और मलयालम भाषा की भी लेखिका थी। इनके बारे में थोड़ा सा समझें आप। इनका जन्म तो आपने पहले मैंने बताया ही है कि इनका जन्म कब हुआ है, 31 मार्च 1934 को हुआ है। ओके, और इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखी हैं। और बचपन में इनको किस नाम से जाना जाता था? माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये है अबाउट द मतलब पोएटेस के बारे में बताया। अब थोड़ा सा समझो कि इन्होंने जो ये पोयम लिखी है माई मदर एट 66, तो क्या पोयम में किसके बारे में, ये क्या कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती हैं, क्या इनकी थीम है वो समझो। तो लिखा है माई मदर एट 66 वन ऑफ इंडियाज ओरिजिनल राइटर्स, भारत की एक वास्तविक लेखिका के द्वारा लिखी गई ये कविता है माई मदर एट 66। पोएट कमेंट्स, पोएटेस होना चाहिए यहाँ पर, कमेंट्स ऑन द फीलिंग्स ऑफ पेन, ये कौन सी फीलिंग्स के बारे में वर्णन करती है यहाँ पर? कष्ट, मतलब व्यक्ति को कष्ट होता है तो कष्ट की फीलिंग्स को ये वर्णन करती हैं। एंड एज फील्स फॉर एजनिंग पेरेंट्स, और ये एज फील करती हैं, इन्हें कष्ट महसूस होता है एजनिंग पेरेंट्स, अपने बढ़ते हुए एज्ड माता पिता, जो मतलब वृद्ध उम्र के माता पिता हैं, जो बड़े माता पिता हैं वृद्ध उम्र के, उनके बारे में इनको थोड़ा सा कष्ट भी फील होता है।
है। तो इस कविता में, कविता का जैसा कि टाइटल का नाम ही है माई मदर एट 66 का मतलब आप समझते होंगे 66 वर्ष की उम्र। तो इसका मतलब है कि ये एजनिंग पेरेंट्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो वृद्ध हैं। तो उन पेरेंट्स पर इन्होंने लिखा हुआ है कविता को कि जब पेरेंट्स हमारे वृद्ध हो जाते हैं तो उनको कैसे कष्ट होते हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं। इस रियल फीलिंग्स को इस लेसन में इन्होंने टच किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस पोयम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके सबसे पहले मैंने डिफिकल्ट वर्ड ऐड किए हैं स्लाइड में, कि जो पोयम को जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ न्यू वर्ड, कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिलते हैं। अगर उनका ट्रांसलेट हमें नहीं पता होता तो थोड़ा सा सेंस निकालने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके तो यहाँ पर हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड ऐड किए हैं। जैसे एक पोयम में पहले स्टेंजा में ही एक शब्द आया है बिसाइड। क्या आया है? बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, अर्थात बराबर में किसी को बिठाना, बिल्कुल बगल में ही। ओके तो और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उसमें क्या आया है, पोयम में एक मीनिंग आई हुई है डोज। डोज शब्द आया। देखो डोज के दो अर्थ होते हैं। एक तो डोज होता है खुराक, जो हमें दवा का डोज दिया जाता है, और एक डोज होता है हाफ स्लीप, मतलब ऊँघना, आधी नींद होना, मतलब हल्की सी नींद किसी को आना, ये होता है डोज। ओके नेक्स्ट दिया हुआ है एसिन। एसिन क्या होता है? वेरी पेल, रक्तहीन, मतलब बॉडी बिल्कुल पीला पड़ जाना, उसमें रक्त ना होना। वृद्धावस्था में कैसा शरीर होता था ना, वीकनेस हो जाती है, तो उसको एसिन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट मीनिंग उसमें डिफिकल्ट आई हुई है क्रॉप्स, उसको बोलते हैं डेड बॉडी, मतलब लाश के समान। जब वृद्धावस्था शरीर हो जाता है तो हमारा ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ एक्टिवनेस रह ही नहीं गया, कुछ ब्लड है ही नहीं है, कोई क्रियाएं ही नहीं होती हैं, तो उस बॉडी को हम डेड बॉडी यहाँ पर पोएटिस ने इंडिकेट किया। ओके अब देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा की कुछ लाइनें हैं जो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके दी हुई है, तो आप समझे माई मदर एट 66 में क्या है लिखा है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शा माई मदर बिसाइड मी। I saw my mother beside me, doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse. ओके तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी आपको आगे डिटेल में दिया हुआ है। अब पहले तो इसका समझ ले। ड्राइविंग क्या होता है? चलाना होता है। फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता को चला कर ले जाते हुए, पार्टिसिपल भी है ना, ड्राइविंग ING लगाया हुआ है इन्होंने। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग मतलब चला करके ले जाते हुए, माई पेरेंट्स मीन्स मेरे माता पिता को, होम टू कोचीन, कौन ले गया? मतलब होम टू, घर से ले गया ना, टू कोचीन, कोचीन नाम का कोई व्यक्ति है, वो वाहन से मेरे माता पिता को पिछले शुक्रवार ले जाते हुए, मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, आयशा मैंने देखा, माई मदर मेरी माँ, बिसाइड मी जो बराबर, मेरे बराबर में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर क्या बता रही लेखा, करिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन फ्राइडे मॉर्निंग आयशा माई मदर बिसाइड मी, मतलब मैंने अपने पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए मैंने क्या किया? देखा। कोचीन नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसको इन्होंने घर से जाते हुए अपने पेरेंट्स को ले जाते हुए देखा। आगे लिखा हुआ है डोजन ओपन माउथ हर फेस किसका चेहरा होगा? माँ का चेहरा। तो मेरी माँ का चेहरा जो था वो डोजन मतलब हल्की नींद आ रही थी उन्हें, ओपन माउथ आधा खुला हुआ मुंह के साथ उनका चेहरा था। लिखा एशियन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, उनका चेहरा लाश के समान पीला दिखाई दे रहा था, मतलब इतना कमजोर उनका था, नो ब्लड उनके बॉडी में था, ब्लड नहीं समझ में आ रहा था, इतना कमजोर उनका शरीर दिखाई दे रहा था। ओके अब देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी भी ऐड की हुई है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप को, पेरेंट्स मतलब माँ बाप होता है, के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए मैंने देखा। मेरे साथ बैठी ऊँघते हुए खुले हुए मुंह के साथ उनका चेहरा लाश के समान पीला दिखाई दिया, मतलब ऐसा उनका बॉडी था जो बिल्कुल ब्लड रहित हो गया था, ऐसा लगता था मानो कि ये कोई एक लाश है। तो डियर स्टूडेंट आज के स्टेंजा में, आज के इस टॉपिक में मैंने सिर्फ पहला स्टेंजा ऐड किया हुआ था माई मदर एट 66। अभी आप इसका ट्रांसलेट देखिए, उसके बाद पूरी पोयम को मैं इंक्लूड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और धीरे धीरे जब पहले पोयम का आप सेंस समझ लेंगे उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि आपका जो इस बार का सेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि पोएट्री में एक्सप्लेन आता था करने के लिए 10 नंबर्स का, ओके, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर दिए हैं। पोएट्री का ही स्टेंजा होगा, उससे आपको क्वेश्चन से छाटने के लिए आएंगे, वो भी कितने क्वेश्चंस आएंगे
आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे। इसलिए पोएट्री की थीम हमें थोड़ा सा स्टोरी का ट्रांसलेट आना बहुत आवश्यक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और फिर 4 नंबर्स की सेंट्रल आइडिया आएगी, उसी में आपका फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होगा। इस तरह आपकी जो पोएट्री की बुक है वो 10 नंबर्स की आनी है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको बहुत ही सीरियस होकर के इसको पढ़ना है और ध्यान देना है, और एक एक चैप्टर मैं पूरे सेशन में आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगी। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।